जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। देश के कई राज्यों में योग कांग्रेस के चुनाव हुए हैं। उन्हीं चुनाव की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में भी युवा कांग्रेस चुनाव करा रही है। देवास में भी हो रहे हैं। देवास में भी यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और उसी बीच जो वर्तमान के जो युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं पंकज वर्मा हमारे साथ है। पंकज भाई से को हमने कई सालों से देख रखा है कि किस तरीके से वो कांग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए उनके द्वारा जो किए गए कई काम, हमेशा उनको देवास में जाना जाता है कि वो जो सत्ता होती है, सत्ता के खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज बुलंद की है और इस तरह की आवाज बुलंद की है कि कई बार पुतला दहन की जब बात आती है तो पंकज वर्मा और इनके साथियों का नाम और इनका जिक्र हमेशा होता है। आगे कांग्रेस के लिए लठ खाने की बात हो, चाहे कई बार घायल भी हुए हैं और जेल भी गए हैं। पंकज भाई ये बताएं कि जिन बातों का मैंने जिक्र किया कि लठ खाना, जेल जाना, घायल होना, परिवार में आकर कैसा महसूस होता है आपको? निश्चित ही आपने ये बताया कि हम लोगों को यूथ कांग्रेस के जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो सत्ताधारी सरकार होती है जिनके विरोध में हम लोग काम करते हैं, उसमें घायल होना, लठ खाना या फिर जेल की यात्रा करना, मुझे बहुत गर्व होता है। क्योंकि ये सब जो प्रोटेस्ट और लठ खाना और ये सब होता है, मैं मेरी कांग्रेस पार्टी जो मेरी माँ है उसके लिए करता हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है और मुझे एक ऊर्जा प्रदान और डबल से ऊर्जा प्रदान होती है कि मैं और प्रोटेस्ट करूँ जिससे कि मेरी कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा रहे। अच्छा, आपने कहा कि आपकी पार्टी का झंडा ऊंचा रहे, लेकिन जब आपसी में जैसे जैसे आपकी जो पार्टी में जो आपसी में जो चुनाव होते हैं, जैसे युवा कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, तो आपसी में जब आप एक दूसरे के ही लिए जब चुनौती के रूप में आप लोगों को एक दूसरे में चुनौतियां के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, तो ऐसे में कैसा आप सत्ता से लड़ेंगे? निश्चित ही हमारे जो लीडर हैं, हमारे नेता हैं राहुल जी गांधी जी का एक सपना है कि चुनाव लड़के जो लीडर बन के आता है, उसी के भाव में 2013 से यूथ कांग्रेस के चुनाव चालू हुए हैं, जिसमें अच्छे अच्छे लीडर बनकर निकले हैं और जो उन्होंने बड़े बड़े प्रोटेस्ट करे, बड़े बड़े आंदोलन करे, वो आते हैं। रही बात कि आपने पूछा कि जो आमने सामने मिलकर आपसी में जो बातें का उनको मतभेद होता है, वो कोई मतभेद नहीं होता है, क्योंकि चुनाव अभी हमारे यहाँ 1 महीने का चुनाव है। 20 तारीख से 20 जून से चुनाव चालू हुए हैं और 19 जुलाई तक चुनाव चलेंगे। उसमें निश्चित ही आमने सामने सब लोग चुनाव लड़ते हैं, पर उन्होंने कोई मतभेद नहीं होता है, ना किसी प्रकार का उनके मन में कुछ रहता है। चुनाव 1 महीने के हैं, अपने अपने वोटर से वोट डलाना है और ऑनलाइन वोट डलते हैं इसमें। तो आगे चल के ये सब लोग इसमें, क्योंकि कोई चुनाव हारता नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष बनेगा, कोई जिला महासचिव बनेगा, कोई जिला सचिव बनेगा और कोई विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, विधानसभा सचिव या महासचिव बनेगा। इसमें कोई चुनाव, कोई भी हमारा लीडर चुनाव हारता नहीं है, मेरा ये कहना है। इसमें कोई मतभेद नहीं होता है। अच्छा, जैसे मतभेद नहीं होना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये तो एक चुनावी भाषा या इस तरह की जो बातें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनमुटाव तो। हाँ, मनमुटाव थोड़े दिन के लिए होता है। आपने देखना, कई बार आप भी प्रोटेस्ट में होंगे, हमारे मेरे प्रोटेस्ट में होंगे। जैसे भोपाल में मैंने देखा, भोपाल में प्रोटेस्ट हुआ था सरकार के खिलाफ, तो वहां पर उसी प्रोटेस्ट में आपके कई साथी आपके साथ थे। और अब जैसे आपकी जो, हाँ, एक दूसरा एक सवाल मेरा इसी के साथ एक जो जुड़ रहा है कि अब आप तो ये युवा कांग्रेस के आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? नहीं, मैं एक्चुअली क्या, राहुल गांधी जी की जो चुनाव का बायलॉज बना है वो 35 साल तक के सभी युवाओं के लिए हुआ। कब मैं लेटेस्ट में अभी मेरा जन्मदिन गया तो मैं 36 ओल्ड हो गया हूँ, तो हम लोगों को उसमें चुनाव की पात्रता नहीं है। बाकी जो मेरे भाई लोग चुनाव लड़ रहे हैं 35 ओल्ड वाले, उन सब के लिए चुनाव, क्योंकि इसमें एक लीडरशिप के लिए एक उम्र तय करी गई है कि 35 साल तक का ही व्यक्ति यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ पाएगा। नहीं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग संगठन के लिए काम करेंगे। संगठन हमको लोग जिम्मेदारी जो देगा, जो जिम्मेदारी हमने अभी तक पूरी ताकत से, पूरे मन से और तन मन धन से हमने निभाई है, आगे भी संगठन हमको जो जवाबदारी देगा वो भी तन मन धन से और इसी ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। अच्छा, जैसे पिछले दिनों जो आपके जो ऑब्जर्वर हैं देवास जिले के, जो मुरारी लाल मीणा, उनके सामने आप युवा कांग्रेस के जो लोग थे, युवा संवाद शायद कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में बैठे, तो संवाद कार्यक्रम में
सबने कहीं ना कहीं अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं एक भड़ास नुमा जो बात होती है, कहीं ना कहीं वो उन लोगों अपने जो ऑब्जर्वर थे अन्य जो उन सभी के सामने रखी। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी जब आपसी में ही इस तरह का व्यवहार है? हमारे यहाँ पे राहुल गांधी जी का जो हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे गुजरात है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश में भी वही लॉन्च हुआ है, संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अच्छे अच्छे जिलाओं का राय मशवरा करके सभी पदाधिकारी को और सभी लोगों से बातचीत करके एक अच्छे जिला अध्यक्ष को निकालना चाहता हूँ। उसी उसी के श्रृंखला में एक हमारी यूथ कांग्रेस का युवा संवाद रखा था, जिसमें सभी ऑब्जर्वर्स, मीणा जी जो राजस्थान के हमारे सांसद जी हैं, वो सब आए हुए थे। उन्होंने युवा संसद का हमको एक कार्यक्रम रखा था। उसमें जो अभी लोग वर्तमान में पदाधिकारी हैं और जो प्रदेश पदाधिकारी, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, वो सभी लोग हमारे उस युवा संवाद में शामिल हुए देवास जिले के। और जो अभी वर्तमान में यूथ कांग्रेस का संगठन का जो चुनाव चल रहा है, वो लोग भी वहां पे मौजूद थे। तो सभी लोगों से राय मशवरा लिया गया। राय मशवरे में ये हुआ कि आने वाला जिला अध्यक्ष कैसा हो, आने वाला जिला शहर अध्यक्ष कैसा हो, जो युवाओं का सपोर्ट करे और युवाओं के साथ मिलकर प्रोटेस्ट में आगे चलकर काम करे और युवाओं को ताकत देने का काम करे। ये बस निश्चित ही जो यूथ कांग्रेस की प्रोटेस्ट जो होते हैं, उसमें बड़ी कांग्रेस जो हम लोगों की होती है, उन लोगों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि हम लोग तो प्रोटेस्ट कर लेते हैं। हम लोग प्रोटेस्ट में पुतला जलाना है, बैरिकेड्स कूदना है, विधानसभा का घेराव करना है, कलेक्ट्रेट का घेराव करना है, कई प्रकार के हम लोगों के इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। उसमें युवाओं के साथ साथ हमारी कांग्रेस भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ में रहती है। तो वो उस चीज के लिए राय मशवरा था युवा संवाद के माध्यम से कि नया जिला अध्यक्ष कैसा हो। अच्छा, युवा संवाद, अब जैसे संवाद की बात करें तो आप वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, चुनाव अब हो रहे हैं जी, तो आप अपना संवाद किस रूप में जो युवा जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी युवाओं साथियों को जो जिन्होंने यूथ कांग्रेस के जिले में, प्रदेश में नामांकन अपने दाखिल करे हैं, जिला अध्यक्ष के पद पे, महासचिव के पद पे और सभी पदों पे, मैं सभी युवाओं से कहता हूं कि ये चुनाव 1 महीने का है। इस चुनाव में सब मिलजुल कर अपने अपनी वोटिंग, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी वोटिंग कराएं, सब जीतने के लिए वोटिंग कराएं और आगे चल के सभी लोग कुछ ना कुछ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नीचे वार्ड अध्यक्ष तक अध्यक्ष बनेंगे, महासचिव बनेंगे। सभी मिलजुल कर अपनी अपनी वोटिंग कराएं और सभी आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को अग्रिम बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप सब अच्छे पदों पर चुनकर आए। सभी आपके माध्यम से उनको बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ। ये थे पंकज भाई जो कह रहे हैं कि युवा कांग्रेस के जो चुनाव है वो अपनी ओर से बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन लंबे समय से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। हम बात करें कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार है उसका अलावा, तो ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि कांग्रेस को किस तरीके से वो प्रदेश में लेकर आए, वो देवास में लेकर आए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो कांग्रेस का जो सृजन अभियान है, संगठन सृजन और युवाओं को जो जोड़ने की जो एक पहल की है युवा कांग्रेस के माध्यम से, वो कहां तक जाती है। नमस्कार।